कार्तिक महात्म 32वां अध्याय 32। इसमें जमदूत जो हैं सो धनेश्वर ब्राह्मण को नर्क लोक की यात्रा कराएंगे। नर्क लोक का इसमें वर्णन होगा और यह काफ़ी संक्षिप्त में है। नर्क लोक का विशेष वर्णन आपको सुनना है तो गरुड़ पुराण सुनिए। जो प्रायः लोग है, कोई घर परिवार मर जाता है घर में या आस पड़ोस में किसी के यहाँ, तो प्राय उसमें प्रेतकल्प गरुड़ पुराण का दूसरा खंड सुनाया जाता है। तो उसमें भी विस्तार से लेकर इसमें थोड़ा संक्षेप में है। नरक लोक की चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेतपति जमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया। उसे दिखाता हुआ कहने लगा, समझाने लगा, बतलाने लगा कि क्या है वो क्या है, कैसे क्या है। हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को जम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देता है और वह बार बार नरक में जाता है। यदि भोजन करने का समय हो या भोजन आप कर रहे हो और उस समय कोई आपको भूखा दरवाज़ा पर आ जाता है, बच्चे बूढ़े सयान कोई भी हो, तो उनको भोजन करा के करना चाहिए या उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। और न करने पर आप का पुण्य क्षय हो जाता है। वो व्यक्ति आपका पुण्य ले लेता है और आप नरक भोगी हो जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद, राजा इनको लात मारते हैं वह भयंकर नरक में जाते हैं। अतिशय पापों करने पर मिलते हैं, है ना। तो ये सब नरक जो है सो बहुत अधिक पापी लोगों को मिलता है, क्योंकि साधारण पाप जो है सो अपने आप खत्म हो जाता है कुछ अच्छे पुण्य के कर्मों से। वह तो यहाँ पर लात मारना शब्द लिखा हुआ है। लात मारने का मतलब पैर से लात मारना होता है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ जाता है, कम बेसी इधर उधर हो जाता है। जैसे गुरु को कोई लात नहीं मारेगा। यदि मालिक किसी का लात मार देता है तो एक अलग बात हुआ। अग्नि में लात मारिएगा तो आपको लात जल जाएगा उसी समय। ब्राह्मण, गौ, वेद, राजा तो सबसे बड़ा होता है, उसको आप लात मारिएगा तो आपको क्या करेगा सो सोच लीजिए। लेकिन लात मारने का अर्थ हुआ अपमानित करना, नफरत करना, घृणा करना। ये भी लात मारने से कम न होता है। अपशब्द बोलना ये भी लात मारने से कम न होता है। तो ये सब क्रिया भी लात मारने के ही तुल्य माना गया है, यानी वैसा ही माना गया है। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। यह ब्राह्मण सुई की अति भांति मुख वाले हैं। सुई की मुंह तरह लंबा लंबा चोंच वाले लोग हैं। तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। उसमें जो बड़ा बड़ा जीव जो है ना, उसको कीड़ा कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जीव हैं कीड़े की तरह, वो सब उन पापियों को काट रहे हैं, खा रहे हैं और पापी चिल्ला रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। जो दूसरे को कष्ट देते हैं ना, दिल दुखाते हैं ना, उनको इसमें डाल दिया जाता है। अब यह तीसरा क्रक्के नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। जैसे आरा से लकड़ी चीरा जाता है, दो भाग बांटा जाता है ना, उसी तरह से इसमें उस व्यक्ति को काट करके दो भाग में कर दिया जाता है। यह शरीर तो आपको यहीं रह जाता है, कर्म शरीर, और फल भोगने वाला शरीर एक नया निर्माण होता है जिसको प्रेत के नाम से लोग जानते हैं। उसको कष्ट दिया जाता है, आत्मा को। यह नरक भी असीम, त्रिवन आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। जैसे एक ही पाप में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है तो जज साहब थोड़ा सा अंतर फैसला करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको जो है सो एक ही नरक है, एक ही पापी लोग उसमें हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा सा पाप कर्म में अंतर है, तो नरक में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो इस तरह से उनका भेद हो जाता है। तो 6 प्रकार के भेद हो गए, तो 6 प्रकार के नरक भी हो गए। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कड़ाही में पकाया जाता है। जो झगड़ा लगाते हैं ना इधर से उधर, और मनमुटाव करा देते हैं, मतभेद करा देते हैं, तो ऐसे लोग इसी नरक में डाले जाते हैं। 2 प्रियजनों का विछोह कराने वाले मनुष्य भी असीम
पत्र सभी तलवार के धार से काटे जाते हैं। इसको 80 पत्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो है ना, जैसे पेड़ जो है, पत्तियां जो हैं एकदम तलवार के धार की तरह रहते हैं, जैसे केवड़ा के रहता है, या और बहुत सारे ढेकवार हुआ और बहुत सारे उस तरह के पत्ते होते हैं, झलास होता है, उसी तरह से तलवार के धार की तरह वाले यहाँ पर पेड़ पौधे पत्तियाँ होते हैं, जो कि अपने आप उसमें लगराइएगा, कट जाइएगा। और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। वहाँ पर भयानक भयानक जानवर भी रहता है, सूखे पर भी भेड़िया है ना, जो काटने को दौड़ता है। किसी को उसके पाप कर्म के अनुसार काट लेता है, तो किसी को डरा को भगा देता है। मैं जिसका जितना पाप रहता है उसको उतना ही फल मिलता है, न कम न बेसी। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी बध आदि भेदों से 6 प्रकार का है ना, इनका भी 6 प्रकार का, तो सब 6 के गुणक में भाग रहा है। तो एक एक करके वर्णन कर रहे हैं, 6 गुना कह के छोड़ रहे हैं, तो विस्तार से आपको वहीं पर मिलेगा। यह देखो, यह कुट सालली नामक 5वां नरक है, जिसमें के अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार के होते हैं। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। जो दूसरे की स्त्री के साथ गलत संबंध करते हैं, उनको ऐसा दंड इसमें मिलता है। देखो, यह उलवन नामक 6ठा नरक है, जिसमें सिर को नीचे करके पापियों को पकाया जाता है, उल्टा टांग करके। जो लोग भक्ष्या भक्ष का विचार नहीं करते, भक्ष अभक्ष माने कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये इसका लोग विचार नहीं करते हैं। जो मिला सब डाल दिए, सब खा गए, है ना। अब मांस हो, मदिरा हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक कि जहर तक लोग भी खा लेते हैं, ऐसा भक्ष्य पदार्थ को भी। तो इसका विचार के जो खा लेते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ करते रहते हैं ना, तो ये लोग इस नरक में डाले जाते हैं। देख लो, ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से नरक भी 6 प्रकार का ना, इस तरह के 6 प्रकार के नरक हैं। 6 नरक का जो दुर्गंध जो है अलग अलग है। कोई नरक का गंध है, कोई पैखाना का गंध है, कोई और इस तरह के हैं। यह देखो, 7वां कुंभी पाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है, तो 7 42। इस महापात के लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। 2-4 साल नहीं, हजारों हजार साल उसमें रहना पड़ता है। यह रौरक नरक है, यानी कि एक तरह से ऐसा कहा जाए तो गलत न होगा कि सतयुग में लोग इतना सत्य कर्म करते हैं कि उनका दोबारा जन्म फिर सतयुग में उसी समय होता है, और उतने समय तक वो कहीं अच्छे स्थान पर देवलोक में, शिवलोक, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, स्वर्ग इत्यादि स्थानों पर रहते हैं। और उसी तरह से हम कलयुग में जो पापी लोग पाप करते हैं ना, तो फिर हमारा जन्म उसी कलयुग में उसी समय होगा, और तब तक आपको नरक भोगना पड़ेगा। या हो सकता है आप कम पाप किए हों तो नरक से छूट करके फिर पुनः धरती पर किसी भी जीव में जा सकते हैं, अपने अपने कर्म फल। लेकिन बड़ा पापी और बड़ा पुण्यात्मा का हाल वही होगा कि उतने समय तक वहीं पर रहेंगे, और फिर अगला जन्म तभी उनका होगा जब उनका समय आएगा। यानी उसी युग में और उसी समय में कितना उस युग बीता था। और जो कम पापी हुए और कम पुण्य हुए तो अपना आवागमन ज़्यादा करते रहते हैं। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। तो कुछ पाप अनिच्छा से हो जाता है, चाह तो नहीं रहे कि हम पाप करें, लेकिन हो जाता है, क्या किया जाए। तो ये सूखा हुआ पाप हुआ। और भींगा हुआ पाप जो है आर्द्रता वाला, वो मैं जानबूझ करके करते हैं, सो हो जाता है। तो इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेद से भी यह 2 प्रकार का नरक हुआ। इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के नरक हैं।
यहाँ 42 का अलग वर्णन हुआ है। अब 42 दूनी 84, 84 अलग है, तो 42 दिया 126 प्रकार के नरक का हो गया चर्चा। तो इसमें कुछ प्रधान का नाम दिया जाता है। अपकीर्ण, पादाक्ते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। जैसे बड़ा छनाता है ना, उसी तरह से जो मछली पका खाते हैं उनको भी उसी तरह से पका दिया जाता है वहाँ पर। तुम्हारा चूँकि कार्तिक का व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से प्राप्त मेल जुल रहा है, उनके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे नरक यातना दूर हो गई। तो जो कार्तिक का व्रत करते हैं, जो धर्म कार्य करते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न रहते हैं, उनको यह सब दुख नहीं देखना पड़ता है। वहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को 100 प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में जाकर उन्हें वहाँ का राजा बना दिया, मैंने अच्छा स्थान दे दिया वहाँ का। मैं देखा के समझा रहे हैं कि देखो तुम ये सब पाप किया था और तुमको सब नरकों में जाना था, लेकिन कुछ अच्छा कर्म किया इसलिए बच गया, केवल दर्शन करके ही निकल जाओ। वहाँ पर उसका नाम धनजग हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया, मतलब राजा के पास रहने वाला। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कुछ और कहानी आगे बढ़ता है, इसके जन्म कहानी यहाँ से। विश्वामित्र उसके नाम पर तीर्थ बनाए। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है, इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाला का दर्शन करता है, उससे अवश्य मुक्ति मिलती है। तो कार्तिक महात्म 32वां अध्याय आपका पूरा हो गया। बोलिए कार्तिक महीना की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, धनेश्वर की जय, नारद मुनि की जय, सब संतन की जय, सब देवतन की जय। बोले हर हर पार्वती पते। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए। दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, शेयर कर दीजिए। हमसे जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जल्दी आपको मिले तो घंटी बजा दीजिए। कुछ त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा, सुझाव है तो सुझाव दीजिएगा। सहयोग कर सकते हैं तो अभी अच्छी बात है, सहयोग भी कर सकते हैं।